इस वर्ष देव उठनी एकादशी एक विशेष संयोग लेकर आ रही है जो साधारण नहीं है। 12 नवंबर 2024 मंगलवार को यह पावन दिन आ रहा है और इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने का अत्यंत शुभ योग बन रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देव उठनी एकादशी का व्रत उन सभी एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत और पूजा अर्चना करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे हर प्रकार के दुख कष्ट और परेशानियों का नाश होता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का गहरा महत्व है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इसके अतिरिक्त कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को विशेष माना गया है, क्योंकि इसी दिन से भगवान विष्णु 4 महीनों की योग निद्रा से जागते हैं। यही वजह है कि इसे देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। इस दिन से विवाह, सगाई और अन्य मांगलिक कार्य शुरू किए जाते हैं। इस बार का देव उठनी एकादशी व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन का शुभ संयोग और भी विशेष है। 12 नवंबर को शाम 4:05 पर एकादशी तिथि समाप्त हो रही है और इस दिन सुबह 6:04 से 7:50 तक रवि योग का समय है, जो पूजा पाठ के लिए बहुत ही उत्तम समय माना गया है। इसके बाद सर्वार्थ सिद्धि योग का आरंभ हो जाएगा। इन दोनों मुहूर्तों में भगवान विष्णु की उपासना करना विशेष फलदायी है। धार्मिक शास्त्रों में यह बताया गया है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और समस्त दुख रोग दोषों का नाश होता है। इस दिन विधिपूर्वक पूजा करने से व्यक्ति के जीवन से सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं और उसे ऐश्वर्य और सुख की प्राप्ति होती है। श्री हरि के चरणों में आस्था रखने वाले भक्तों को यह व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत का महत्व युगों से चला आ रहा है और यहां तक कि महाभारत में भी इसका उल्लेख है। जब पांडव महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण से मार्गदर्शन ले रहे थे, तब उन्होंने एकादशी का व्रत कर भगवान विष्णु से आशीर्वाद प्राप्त किया था। इसे करने से उन्हें भी विजय प्राप्त हुई थी। इसके अलावा इस दिन किसी भी तरह का दान करना अत्यंत फलदायी होता है, क्योंकि यह माना जाता है कि देव उठनी एकादशी के दिन स्वर्ग का द्वार खुला होता है और इस दिन किया गया दान अन्य दिनों की तुलना में अधिक फलदायी होता है। अगर आप किसी गाय को अन्न या कोई और वस्त्र दान करते हैं तो वह पुण्य आपको असीमित लाभ दिलाता है। इस दिन किए गए पुण्य कर्मों का फल जीवन में शुभता और समृद्धि लेकर आता है। पंडितों का यह भी कहना है कि यदि इस दिन गाय को एक विशेष वस्तु चुपचाप खिला दी जाए तो इससे व्यक्ति के जीवन में अपार धन और वैभव का आगमन होता है। इस विशेष उपाय से न केवल सभी संकट समाप्त होते हैं, बल्कि जीवन में धन धान्य का भंडार भी भर जाता है। मां लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति के जीवन की 7 पीढ़ियां सुखी और समृद्ध रह सकती हैं। तो दोस्तों, देव उठनी एकादशी का यह पावन पर्व न केवल आत्मा की शुद्धि का एक अवसर है, बल्कि यह सभी प्रकार के संकटों और कष्टों को दूर करने का दिन भी है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और ध्यान करने से जीवन में सभी प्रकार के सुखों का आगमन होता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें और किसी भी कार्य में सफलता पाने की प्रार्थना करें। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाए और सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, तो कुछ विशेष उपाय अपनाने से आपके जीवन में धन, वस्त्र और वैभव का भंडार सदा भरा रहेगा। गौ माता की सेवा को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं हैं जो कहती हैं कि इसके आशीर्वाद से व्यक्ति के सभी दुख दूर हो सकते हैं, जीवन में शांति और समृद्धि का वास होता है और आर्थिक संकट कभी सताते नहीं हैं। गौ माता का आशीर्वाद पाकर व्यक्ति को जीवन भर देवी देवताओं की कृपा मिलती है। इसी प्रकार यदि आप एकादशी के दिन गाय को खास प्रकार का भोजन कराते हैं तो यह आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने में सहायक हो सकता है। गाय को भारतीय संस्कृति में देवी का दर्जा दिया गया है और कहा जाता है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। इसलिए जब हम गाय की सेवा करते हैं तो यह उन सभी देवताओं की सेवा के समान मानी जाती है। यह सेवा न सिर्फ इस जन्म में बल्कि पूर्व जन्म के दोषों को भी शांत करने की शक्ति रखती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार में खुशहाली आए और जीवन में कभी भी धन, वस्त्र और समृद्धि की कमी न हो, तो सुबह के समय सबसे पहले बनाई गई रोटी को गाय के नाम निकालकर खिलाएं। इस रोटी को काली गाय को खिलाना विशेष लाभकारी माना गया है, लेकिन यदि काली गाय न मिले तो सफेद गाय को भी इसे खिलाया जा सकता है। धार्मिक कार्यों में गाय से प्राप्त वस्तुओं का विशेष महत्व होता है।
किसी भी शुभ कार्य में गाय के गोबर, गोमूत्र, दूध या उससे बने उत्पादों का उपयोग किया जाता है। यह कहा जाता है कि जिस घर में गाय होती है वहां वास्तु दोष स्वतः समाप्त हो जाते हैं। इसलिए गौ सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए, चाहे साप्ताहिक हो या मासिक। समय समय पर परिवार सहित गौशाला जाकर गायों को हरा चारा खिलाना लाभकारी होता है। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि गौ सेवा से नवग्रह भी शांत हो जाते हैं और ग्रहों से जुड़े दोषों का निवारण होता है। गर्मियों में गायों को पानी पिलाना और सर्दियों में गुड़ खिलाना शुभ माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुड़ नहीं खिलाना चाहिए। इसके अलावा गाय से जुड़े कुछ संकेत भी माने गए हैं जो शुभ अशुभ का संकेत देते हैं। यदि यात्रा पर जाते समय आपको गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखे तो यह यात्रा के सफल होने का संकेत है। यात्रा के दौरान बाईं ओर गाय का दिखना और रात में गाय की हुंकार सुनना भी शुभ माने गए हैं। गाय को नुकसान पहुंचाने से जीवन में घोर नरक और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि गाय को मारने पीटने से बहुत बड़ा पाप लगता है और ऐसे व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है। भारतीय संस्कृति में गौ माता को माता का दर्जा दिया गया है, इसीलिए इनकी सेवा करना हमारे धार्मिक कर्तव्यों में शामिल है। गौ सेवा से न केवल जीवन में शांति और सुख मिलता है, बल्कि यह हमें बड़े ही पुण्य का भागी बनाता है। एक कथा के अनुसार गौतम मुनि ने गलती से एक गाय को डंडा मारा था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने वर्षों तक तपस्या की थी। भगवान श्री कृष्ण ने भी एक बार बैल रूपी वृद्धाश्रम का वध किया था और इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाकर स्नान किया था। यह पाप मुक्त करने के लिए आवश्यक बताया गया था। इस प्रकार गाय के साथ गलत व्यवहार करने से व्यक्ति को कई जन्मों तक पाप भोगना पड़ सकता है। जो लोग पानी पी रही गाय को भगाते हैं वे भी पाप के भागी बनते हैं और इसका परिणाम उन्हें घोर नरक में भुगतना पड़ता है, जबकि जो लोग गायों के लिए पानी और चारे का इंतजाम करते हैं उन्हें पुण्य मिलता है और वे अगले जन्म में भी सुखमय जीवन का अनुभव करते हैं। गौ सेवा करने वालों को इस जन्म में ही नहीं बल्कि अगले जन्म में भी संपन्न परिवार में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा धन वैभव बना रहे तो गाय को हमेशा आराम से रहने दें और उन्हें किसी प्रकार की कष्ट में न डालें। जब गाय किसी स्थान पर बैठती है तो वहां की नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही समाप्त हो जाती है, जिससे उस स्थान पर शांति और सकारात्मकता बनी रहती है। गाय के रहने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वे पूर्व जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्त हो जाते हैं और गोलक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग गाय से एक बार दूध लेने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी दोह लेते हैं। ऐसा करना महापाप कहा जाता है। ऐसे दूध को निकालने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश यानी गाय और बैल की पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। उनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। एकमात्र महादेव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गौवंश हैं, जिन पर स्वयं महादेव सवारी करते हैं, जो कि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाले और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वे स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य चंद्र मंगल या शुक्र की युति राहु से होकर संबंध पिता से एवं केतु का संबंध रक्त से होने के कारण सूर्य यदि शनि राहु और केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंध हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी को या किसी भी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या को रोटी गुड़ चारा आदि खिलाने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ यह संकेत भी जान ले,
यदि आप यात्रा में जा रहे हैं और सामने आपके गाय पड़ जाए अथवा अपने बच्चों को दूध पिलाती हुई सामने दिख जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसे घर में वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप जो भी रोटी, गुड़ और चारा खिलाते हैं, गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उसे रोटी को तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उसे रोटी को रख देंगे और उसे रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी कार्य आपके बनने वाले होंगे वह कार्य भी आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दलित देवता का वास रहेगा और आप जिस भी कार्य को करेंगे उसे कार्य में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें कि गाय को रोजाना रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें। बासी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीज गाय को नहीं खिलानी चाहिए। कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को खिला देते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो आप अपने भाग्य से खेलते हैं। आप बिल्कुल भी गाय को सड़ी गली चीज नहीं खिलाएं और साथ ही साथ आप आटे की 11 लोइयां बनाकर इनके ऊपर हल्दी लगाइए। इसके बाद आप उन 11 लोइयों को एक एक करके गाय को खिलाएं। प्रत्येक लोई को खिलाते समय गाय की सिंह पर आप हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरें, मस्तक पर हाथ फेरें, माता गाय के आप चरणों के स्पर्श करें। ये दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त कार्य बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वह भी समाप्त होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त कार्य पूर्ण होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दें, रोटी पर या तो आप थोड़ी सी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो थोड़ा आप मिश्रित रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी रोटी मतलब गाय जो रोटी खिलाए उस पर कुछ ना कुछ रख कर खिलाएं। हल्दी रख लें, गुड़ रख लें, मिश्री रख लें या जो भी रख लें, लेकिन खाली रोटी नहीं खिलानी है। आपको ध्यान इस बात का रखना है दोस्त। यह मान्यता है कि गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है। जब हम सुबह सबसे पहली रोटी बनाते हैं और उसे गाय को खिलाते हैं तो इसका अर्थ है कि हम सभी देवी देवताओं को प्रसन्न कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद पा रहे हैं। गाय को गुरु ग्रह से भी जोड़ा गया है जो कि बृहस्पति का प्रतीक है। विशेष रूप से एकादशी के दिन अगर हम गाय को हल्दी लगी रोटी खिलाते हैं तो इससे सुख, समृद्धि, धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और दुष्ट ग्रहों का प्रभाव शांत हो जाता है। वहीं जो लोग मानसिक रूप से परेशान होते हैं वे अगर रोटी पर थोड़ा गुड़ रखकर गाय को खिलाएं तो इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और तनाव कम होता है, जिससे उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आज की इस चर्चा में हम आपको गाय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय बता रहे हैं। अगर आपको यह उपाय पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि ऐसी ही जानकारियां आपको मिलती रहें। अब बात करते हैं देवउठनी एकादशी की। देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह और भगवान विष्णु जी की पूजा विशेष महत्व रखती है। इस दिन कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। तुलसी के पौधे के चारों ओर स्तंभ बनाना और तोरण सजाना एक शुभ संकेत माना जाता है। इसके अलावा रंगोली बनाते समय अष्टदल, कमल, शंख, चक्र और गाय के पैर का चित्र जरूर बनाना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन शंख, चक्र और गाय के पैर का चित्र बनाकर सजावट करने से भगवान नारायण और माता लक्ष्मी अस्थायी रूप से उस घर में वास करती हैं और अपनी दिव्य शक्तियों के साथ उस घर को पवित्र करती हैं। इस अवसर पर तुलसी के साथ आंवले का पौधा भी लगाया जाना चाहिए, क्योंकि आंवला भगवान विष्णु का प्रतीक है और तुलसी माता को लक्ष्मी का रूप माना गया है। जैसे भगवान नारायण के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है, वैसे ही तुलसी के बिना नारायण भी अधूरे हैं। इस दिन तुलसी का 5 प्रकार से पूजन करना चाहिए और कक्षक श्री मंत्र का जाप करना चाहिए, जो इस प्रकार है: श्री हिम कलीम एवं वृंदावन स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने से तुलसी माता प्रसन्न होती हैं। तुलसी माता को घी का दीपक, धूप, सिंदूर, रोली और चंदन अर्पित करना भी विशेष लाभकारी होता है। महिलाओं के लिए यह अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं और पुरुषों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। अगर आप चाहते हैं कि यह जानकारी और लोगों तक पहुंचे तो कृपया इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस धर्म संबंधी ज्ञान का लाभ उठा सकें।
एकादशी के दिन तुलसी को दीपदान करना भी एक महत्वपूर्ण उपाय माना जाता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन तुलसी के चारों ओर दीप जलाता है उसे मृत्यु के पश्चात कभी अंधेरे का सामना नहीं करना पड़ता। दीपदान से आत्मा को स्वर्ग प्राप्ति में मदद मिलती है और हमारे पूर्वजों की आत्मा को भी शांति मिलती है। इसके साथ ही भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करना भी शुभ फलदायी होता है। कहते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से 1000 गोदान का फल मिलता है। लेकिन एक विशेष बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ना वर्जित है। अतः एक दिन पहले ही तुलसी का पत्ता तोड़कर रख लेना चाहिए। जिन दंपतियों के यहाँ संतान नहीं होती उन्हें तुलसी के मंत्र का पाठ करना चाहिए, इससे संतान प्राप्ति होती है। इसी तरह जिनका विवाह नहीं हो पा रहा हो वे भी तुलसी के पास यह पाठ करें, जिससे शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी के मामलों में भी तुलसी के उपाय से लाभ मिलता है। अगर आप नए घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो भगवान विष्णु वहां प्रसन्न रहते हैं और मंगलकारी ऊर्जा का संचार होता है। नौकरी में तरक्की और व्यापार में उन्नति के लिए भी तुलसी का पौधा पीले कपड़े में बांधकर ऑफिस या दुकान के पास रखना चाहिए। ऐसा करने से प्रमोशन और सभी कार्यों में तरक्की मिलती है। अंत में अगर आप चाहते हैं कि इस ज्ञान का लाभ दूसरों को भी हो तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें। और जय श्री हरि, जय विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी और जय माता तुलसी लिखना ना भूलें।